हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी और आज चैनल पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉर्ड्स, जो कि अभी करंट का भी टॉपिक है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का भी है। तो करंट में किस तरीके से चल रहा है, तो नरेंद्र मोदी जी हमारे पीएम नरेंद्र मोदी कहाँ गए हैं? ऑस्ट्रेलिया गए हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया समिट हुई है जिसमें कॉर्ड्स के बारे में बहुत ज्यादा बात हो रही है। न्यूज में कॉर्ड्स बहुत ज्यादा चल रहा है। तो चलिए देखते हैं कॉर्ड्स क्या है, इसकी हिस्ट्री के बारे में और इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो अगर आप कोई भी इम्पोर्टेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर को बिल्कुल मिस मत करिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस सारे ही एग्जाम का एक हिस्सा होता है, तो इनके बारे में आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एमसीक्यूज भी देख सकते हैं आप इस वीडियो के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कॉर्ड्स? कॉर्ड्स क्या है? तो कॉर्ड्स का जो फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इज अ इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक ग्रुप। ये एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक ग्रुप है। हमने नाटो पढ़ चुके हैं। नाटो जो है वो फॉर्मल स्ट्रेटेजिक ग्रुप था। ये जो है कॉर्ड्स, ये इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक ग्रुप है। किन कंट्रीज के बीच में? तो 4 मेन कंट्रीज हैं, 4 कंट्रीज के बीच में है। तो इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। किन किन कंट्री के बीच में? इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। अब इसका एम क्या है, उद्देश्य क्या है? तो फ्री, ओपन, इंक्लूसिव, रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक रीजन। तो इंडो पैसिफिक रीजन में फ्री, ओपन, इंक्लूसिव, रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक रीजन में जो है ट्रेड करना या फिर सिक्योरिटी मेंटेन करना, मैरिटाइम सिक्योरिटी को जो है वो मेंटेन करना, या फिर डिजास्टर रिलीफ में वर्क करना। ये जो है इस ग्रुप का उद्देश्य है, एम है। इसके बाद देखते हैं हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। ये एक ट्रिक है, इससे याद कर सकते हैं। यूजा, यूजा मतलब इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। इस ट्रिक के थ्रू आप याद रख सकते हैं कि कॉर्ड्स में कितनी कंट्रीज है। अब हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। तो कॉर्ड्स में 2004 में जो इंडियन ओशन में सुनामी आई थी, बहुत बड़ी सुनामी थी, हम सभी को पता है। तो उसमें इन चारों कंट्री ने मिलकर डिजास्टर रिलीफ के लिए काम किया था। इसके बाद 2007 में कॉर्ड्स वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय जापानीज पीएम शिंजो आबे। तो सबसे पहले कॉर्ड्स के बारे में प्रपोज किसने किया था? तो जापान के पीएम ने, शिंजो आबे ने 2007 में, और तभी इसकी पहली मीटिंग की गई थी। इसके बाद 2008 के बाद जो है ये जो डायलॉग था वो इनएक्टिव रहा। फिर 2017 में वापस से कॉर्ड को रिवाइव किया गया, एशियन समिट जो मनीला में हुआ था उसके थ्रू। इसके बाद 2021 में द फर्स्ट कॉर्ड लीडर समिट वर्चुअली की गई। क्यों की गई? कोविड के कारण इसको समिट को वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया। सीन्स देन रेगुलर लीडर समिट जो है रेगुलरली 2021 के बाद जो है समिट होना स्टार्ट हो गए थे। इसके बाद देखते हैं, ये हिंदी में भी है, आप जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं वो देख सकते हैं। इसके बाद इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव हैं, मेंटेन फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक को मेंटेन करना, मैरिटाइम सिक्योरिटी, समुद्री सिक्योरिटी को, समुद्री सुरक्षा को मेंटेन रखना। इसके बाद प्रमोट करना इंटरनेशनल लॉ एंड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून और नौवाहन स्वतंत्रता को प्रमोट करना इसका उद्देश्य है। इसके बाद कॉर्पोरेट करना, आपस में साथ देना, किस किस चीज़ों में? डिजास्टर मैनेजमेंट में। इसके बाद हेल्थ में, क्लाइमेट चेंज में, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में, साइबर सिक्योरिटी में एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो सारा जो डेवलपमेंट डेवलपिंग कंट्रीज के लिए इम्पॉर्टेंट है उस सभी में इन चारों कंट्रीज ने जो है इस सभी के लिए इन चारों कंट्रीज ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? तो कॉर्ड्स है। इसके बाद स्ट्रेंथनिंग रीजनल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक रिलायंसेस। इससे क्या होगा? रीजनल स्टेबिलिटी को स्ट्रेंथ मिलेगी और इकोनॉमिक रिलायंसेस बढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पे देखते हैं इम्पोर्टेंट एरिया क्या क्या है। तो किस किस एरिया में सहयोग मिलेगा? तो मैरीटाइम सिक्योरिटी में ये आपसी सहयोग से चलेंगे। इसके बाद साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी सभी को पता है कितना बड़ा कंसर्न है आज की डेट में। इसके बाद क्रिटिकल एंड इमरजेंसी टेक्नोलॉजी, जो इमरजेंसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है
उस पे क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जो अभी नई नई टेक्नोलॉजीज बन रही है उसमें सपोर्ट करना। इसके बाद सप्लाई चेन रिलायंस, सप्लाई चेन बढ़ाने की कोशिश करना। इसके बाद क्लाइमेट चेंज, सप्लाई चेन आप समझ गए कि बिजनेस से रिलेटेड है। इसके बाद क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, हेल्थ एंड वैक्सीनेशन कॉर्पोरेशन, हेल्थ से रिलेटेड, वैक्सीनेशन से रिलेटेड। और इसके बाद आता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। नेक्स्ट पे देखते हैं कॉर्ड्स में, क्या कॉर्ड्स जो है वो मिलिट्री अलायंसेज है? नहीं, कॉर्ड्स जो है मिलिट्री अलायंसेज नहीं है, नॉट नाटो की तरह। ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आपको कि जो कॉर्ड्स है वो इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, वही सॉरी नाटो जो है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्मल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, वही कॉर्ड्स जो है वो इनफॉर्मल मिलिट्री अलायंस है। तो no, Quads is not a formal military alliances like NATO. It is strategic partnership. ये जो है एक strategic partnership है जो कि मेंबर जो है कॉर्पोरेट करेंगे एक दूसरे के साथ किस किस चीज में, सिक्योरिटी में, इकोनॉमी में और टेक्नोलॉजी या ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज में एक दूसरे का साथ देंगे। ये ऑर्गेनाइजेशन में ये जो है एम जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो ये है कि वो एक दूसरे जो कंट्रीज हैं वो कॉर्पोरेट करें सिक्योरिटी, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज से। इसके बाद मालाबार एक्सरसाइज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाड कंट्रीज जो हैं वो मालाबार एक्सरसाइज करती हैं, जो कि क्या है, एक नेवल एक्सरसाइज है इंक्लूडिंग क्वाड कंट्रीज। याद रखिए जो मालाबार एक्सरसाइज है, मालाबार एक्सरसाइज एक नेवल एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं है, नेवल एक्सरसाइज है जो कि कौन कौन कंट्रीज करती हैं, तो क्वाड कंट्रीज के साथ मालाबार एक्सरसाइज होती है। इसके बाद देखते हैं वाई क्वाड्स इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया। तो सबसे बड़ी चीज है, इनहेंस करती है मैरीटाइम सिक्योरिटी को, समुद्री सुरक्षा को। इसके बाद सपोर्ट करती है इंडो पैसिफिक रीजन में जो है सपोर्ट मिलता है इन कंट्रीज के द्वारा। हेल्प करती है टेक्नोलॉजी में, ये कंट्रीज एक दूसरे को टेक्नोलॉजी में हेल्प कर रही हैं। इसके बाद सप्लाई चेन बढ़ाने के लिए, आपस में जो गुड्स हैं उसको एक्सचेंज करने के लिए सप्लाई चेन बनाई जा रही है। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप बढ़ रहा है इसके थ्रू। इंक्रीज इंडिया स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस ग्लोबली, इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस है, रणनीतिक भूमिका है इन पूरे वर्ल्ड में, उसको इंक्रीज करने में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस निभा रही है। इसके बाद नेक्स्ट पे देखते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो कॉर्ड्स स्टैंड्स फॉर, कॉर्ड्स का पूरा नाम क्या है? तो क्वाड्रिलेटरल स्ट्रेटेजिक डायलॉग। विच कंट्री फर्स्ट प्रपोज क्वाड्स के बारे में किस कंट्री ने पहले प्रपोज किया था? 2007 में। तो जापान ने सबसे पहले प्रपोज किया था। विच लीडर एसोसिएट विद द आइडिया ऑफ क्वाड्स? तो जापानीज प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे। कॉर्ड्स वॉज रिवाइव्ड इन विच ईयर, किस ईयर में कॉर्ड्स को 2017 में रिवाइव किया गया। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंबर ऑफ कॉर्ड्स? तो याद रखिए इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया ये तीनों ही हैं, और यूएसए 4 कंट्रीज हैं, चाइना नहीं है। द फर्स्ट कॉर्ड लीडर समिट वॉज हेल्ड इन, कब हुई थी पहली कॉर्ड्स लीडर समिट? तो 2021 में हुई थी। कैसी हुई थी? वर्चुअल हुई थी। इसके बाद कॉर्ड्स मेनली फोकस ऑन विच रीजन? कॉर्ड्स मेनली फोकस किस रीजन में करता है? तो इंडो पैसिफिक रीजन में। विच नेवल एक्सरसाइज इज क्लोजली एसोसिएटेड विद कॉर्ड्स कंट्री? तो कॉर्ड्स कंट्री कौन सी नेवल एक्सरसाइज करते हैं? तो मालाबार करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पे देखते हैं, कॉर्ड्स इज एन इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक ग्रुप। ठीक है, याद रखिए इनफॉर्मल है, फॉर्मल नहीं है नाटो की तरह। तो अगर आपको नाटो के बारे में भी देखना है तो ऑलरेडी मेरे चैनल पर नाटो का वीडियो अपलोडेड है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। नाटो को भी मैंने पूरी तरीके से उसके फैक्ट समझाए हैं, उसके बाद उसके एमसीक्यूज सॉल्व करवाए हैं। इसके बाद 10th वाला देखते हैं, विच इवेंट लेड द फाउंडेशन ऑफ कॉर्पोरेशन अमंग द कॉर्ड कंट्रीज? तो 2004 में जो इंडियन ओशन में सुनामी आई थी उसके कारण कॉर्ड्स को जो है
कॉर्ड्स का फाउंडेशन हुआ था। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक, हमारे पूरा फैक्ट्स कवर कर चुके हैं और उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज भी कवर कर चुके हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। और मैं ऑलरेडी हिस्ट्री के लेक्चर्स अपलोड करने की कोशिश कर रही हूँ, तो अगर आपको हैंड रिटन नोट से पढ़ना पसंद है तो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी तरह मैं जो भी अभी करंट के टॉपिक चल रहे होते हैं उन पर वीडियो बनाती हूँ, पूरा फैक्ट समझाती हूँ, फिर उनके एमसीक्यू सॉल्व करवाती हूँ, जिससे एग्जाम में जो भी स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं उनको बहुत हेल्पफुल होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और भी अच्छे टॉपिक के साथ।